नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को यह ज्ञात है दोस्तों कि 1 जुलाई सन 2024 से हमारे पूरे भारत के अंदर भारतीय निर्मित नए कानून लागू हो चुके हैं। जी हां, मौजूदा सरकार ने पूरे भारत के अंदर 3 नए कानून जो लागू किए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये अब पूरे भारत के अंदर लागू हो चुके हैं। अब पूरे भारत के अंदर यदि कोई भी किसी भी राज्य के अंदर, शहर के अंदर यदि कोई अपराध अगर होता है तो थाने के अंदर भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर सेक्शंस लगाए जाएंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। एक बात तो दोस्तों अब ये क्लियर हो गई। अब काफी सारे कपल्स के मन में यह भी सवाल है कि जब ये 3 नए कानून लागू हुए हैं तो क्या इसके बाद में लड़कियों की शादी करने की आयु में कोई बदलाव किया गया है, या कोर्ट मैरिज करने की जो प्रक्रिया है या उसमें जो समय लगता है उसके अंदर क्या कोई बदलाव किया गया है, या जो कोर्ट मैरिज करने के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कागज लगते हैं, क्या उसके अंदर कोई बदलाव किया गया है। इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न हमारे पास में कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों के प्रश्न हमारे पास आ रहे थे। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो के अंदर आपको विस्तार से इन कई सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर 3 नए कानून जो लागू हुए हैं, अब भारतीय न्याय प्रणाली उन 3 नए कानूनों के हिसाब से ही काम करेगी। और दूसरी चीज, अभी लड़कियों की शादी करने की आयु के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश ऐसा अभी तक जारी नहीं हुआ है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है। तो अभी एट प्रेजेंट में लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए और जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष जरूर होनी चाहिए। यह चीज क्लियर हो गई आपकी कोर्ट मैरिज करने की आयु से जुड़ी। अब दोस्तों जल्दी से एक बारी कागजों के बारे में बात कर लेते हैं। लड़का और लड़की जो बालिग हो चुके हैं और यदि वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, अपनी शादी करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए यदि गाजियाबाद में आना चाहते हैं तो एक तो आप दोनों के पास में आप दोनों का आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आधार कार्ड के साथ में लड़का और लड़की दोनों का एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि बिना आयु के प्रमाण पत्र के आपकी शादी हो ही नहीं पाएगी यहां पर। तो जब भी आप अपने घर से निकलें तो आपको 2-3 काम आपको जरूर करने हैं। पहली चीज, जब भी आप ये डिसाइड करें कि आप अब कोर्ट मैरिज करने के लिए जाना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप कोर्ट मैरिज करने आना चाहते हैं, तो आप लोग एक तो आप पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें। कम से कम 3 दिन पहले यदि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लेंगे तो जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिक प्रिपरेशन है आपकी मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, वो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर लिया करते हैं, जिससे कि जब आप अपनी शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आएंगे तो हमारा यही प्रयास रहता है कि कम से कम समय में हम आपकी शादी कराकर सर्टिफिकेट देकर आपको फ्री कर सकें। दूसरी चीज, जब भी आप अपने घर से अगर मैरिज करने के लिए आप निकलेंगे तो आप लोग अपने साथ में दोनों का आधार कार्ड साथ में जरूर रखें। उसी के साथ एक दोनों का आपका आयु का प्रमाण पत्र भी जरूर होना चाहिए। आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेके आ सकते हैं, या पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका 10th क्लास का 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, या आपकी 10वीं क्लास की सनद, या आपका पासपोर्ट। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आधार कार्ड के साथ में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो ये दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट मैंने आपको बता दी है कि अब नए कानून लागू होने के बाद में ऐसा नहीं है कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पे कोई असर पड़ा है या कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया जिस प्रकार से सुचारू तरीके से ये 3 नए कानून लागू होने से पहले चल रही थी, उसी प्रकार से कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया अभी भी बिना किसी दिक्कत के उसी प्रकार सुचारू तरीके से चल रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, काफी सारे कपल्स हमारे पास में यह भी सवाल करते हैं कि सर लड़का और लड़की अगर कोर्ट में यदि ना आए तो क्या कोर्ट मैरिज होना संभव है, या अगर सिर्फ लड़का अगर कोर्ट में आ जाए तो क्या कोर्ट मैरिज हो पाएगी। इस तरीके के सवाल भी कई लोग हमसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यदि आप किसी गलत व्यक्ति के पास अगर चले जाते हैं और कोई गलत व्यक्ति अगर आपकी कोर्ट मैरिज कराने के नाम पर यदि आपसे ऐसा आश्वासन आपको देता है कि दोनों में से कोई एक यदि आ जाए तो आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। आप किसी भी ऐसे धोखेबाज जालसाज के चक्कर में आप कभी ना पड़े, और मैं तो कहूंगा कि आप किसी व्यक्ति के पास ऐसे ना जाएं जो वकील ना हो, जिसका कोर्ट के अंदर ऑफिस ना हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काफी सारे लोग
आपको सिर्फ लालच दे देते हैं कोर्ट मैरिज करने के नाम पर कि आपकी कोर्ट मैरिज कम पैसों में करा देंगे, या सिर्फ लड़का कोर्ट में आ जाए तब कोर्ट मैरिज हो जाएगी, या आपके अगर कोई कागज कंप्लीट नहीं है या कागज कम है या आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या कोर्ट मैरिज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ बहला फुसलाकर या कोई ऐसा लालच देकर आपको बोल देते हैं, लेकिन इस बात में कोई भी गंभीरता, कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट मैरिज करना एक दोस्तों आपके जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है। अब ये बात आप खुद सोचिए कि जिनके साथ आप कोर्ट मैरिज अपनी कर रहे हैं, यानी कि आप उनको अपने पूरे जीवन के लिए उनको अपनी अर्धांगिनी बना रहे हैं या आप उनको अपना एक लाइफ पार्टनर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो जब आपने ये डिसीजन लिया है तो आपने कितना सोचा होगा और काफी आपने विचार विमर्श करने के बाद इस डिसीजन पे आप पहुंचे कि अब आप अपने पार्टनर के साथ में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं आप, जो वकील नहीं है या जो व्यक्ति आपको सिर्फ लालच देता है कि कम पैसों में आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको जो है परेशान करने के लिए, या अगर आप ऐसे किसी गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो सिर्फ वहां पर आप अपना काम ही खराब करवा कर आएंगे। उससे आपको भविष्य में थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और नए कानून जो अब लागू हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी शादी करने बिल्कुल ना जाएं जो वकील नहीं है, ठीक है। और आप हमेशा जाने से पहले जहां पर भी आकर आप अपनी शादी करने जाना चाहते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में पहले अच्छी तरीके से आप जानकारी जरूर ले लें। मैं तो आपको दोस्तों यह भी बोलूंगा कि जैसे यदि कोर्ट मैरिज ऑफिस में हमारे पास भी यदि जो बच्चे शादी करने के लिए आते हैं और जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो आप हमारे बारे में भी पूरी इंक्वायरी आप निकालिए। आप हमारा नंबर, जो मोबाइल नंबर है, चाहे वो गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं, चाहे वो आप उसको यूट्यूब में डाल के चेक कर सकते हैं, चाहे फेसबुक में डाल के चेक कीजिए आप, तो आपको वहां पर हमारी कई वर्षों की हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। जैसे कि हमें 14 से 15 वर्ष यहां पर मैरिज करवाते हुए हो चुके हैं और काफी सारे बच्चे हमसे यह भी पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस कहां पर है। तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूं कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर है और दूसरा हमारा एसोसिएट ऑफिस गाजियाबाद के अंदर है। तो गाजियाबाद में जो भी बच्चे शादी करने के लिए आते हैं हमारे पास में, तो एक हमारा स्टाफ है वो एक वेल ट्रेंड स्टाफ है, काफी एजुकेटेड लोग हैं जो भी हमारा स्टाफ है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी आपकी मैरिज करवाकर हम आपको फ्री कर सकें और आपकी मैरिज की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको बिल्कुल ना आ पाए। इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि आप आने से पहले कम से कम 3 दिन पहले अगर आप अपनी बुकिंग करा लेते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि पहले ही आपके कागज भी तैयार हो जाते हैं और जब आप अपनी मैरिज करने के लिए कोर्ट में आएंगे तो कम से कम समय में हम आपकी शादी कराकर सर्टिफिकेट देकर आपको फ्री कर सकते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों काफी सारे बच्चों ने हमसे यह भी पूछा है कि सर क्या अगर हम शनिवार को आते हैं तो क्या शनिवार को हमारी मैरिज हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में कभी भी आप अपनी मैरिज करने के लिए यहां पर आ सकते हैं। तो यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज के विषय में यदि आपके कोई और सवाल हैं जिसके उत्तर कहीं पर अगर आपको नहीं मिल रहे, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लीगल एसोसिएट्स के द्वारा, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हम यहाँ मैम आपके कॉल रिसीव करती हैं, उनके द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जिनसे आप अपनी शादी करना चाहते हैं उनके साथ हमारी ये वीडियो आप शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो इसी प्रकार कोर्ट मैरिज के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।